नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। राधा रानी जी का और श्री कृष्ण का जो प्रेम है मैं उसके उस पे नहीं बात कर सकता। बट उससे मैं रिलेटेड उस पे नहीं बात कर सकता जैसी मुझे इसमें इस टॉपिक में मुझे क्षमा कर दीजिए, ये नहीं, मैं मेरी जजमेंट के ऊपर है उसके वो। बारे में नहीं, बट उससे रिलेटेड जो लव लाइफ में अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, हाँ हाँ, उसके लिए कोई रेमेडीज होती है जो राधा रानी और कृष्ण जी को लेके हो? देखिए ऐसी सिचुएशन में हम काफ़ी बार रेकमेंड करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ साथ में जो है किन्हीं भी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके जो है उन उन दोनों को चांदी की पायल पहनाएं। हम्म। चांदी की पायल पहनाने से जो है राधा रानी और श्री कृष्ण को आपस में जो जोड़ा है उसका प्रेम संबंध स्ट्रांग होता है। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आप राधा रानी श्री कृष्ण दोनों के चरणों में आप पायल का जो है पायल जो है अर्पण करें। दूसरा जो रेमेडी है, हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप उनको शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं, ठीक है, और उसको बांटते भी और उसको खाते भी हैं, तो भी आपके, बिकॉज शुक्रवार इसलिए बिकॉज शुक्र का है, शुक्र मैरिज का कारक है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को आप अगर मिठाई का भोग लगाते हैं, सफ़ेद मिठाई का, उसे खाते हैं और उसको बांटते हैं, तो फिर आपका जो है एक तरह से वीनस स्ट्रांग होता है, तो आपस में मैरिटल रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे और उपाय हैं जो कि राधा रानी को चढ़ाने से आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी होती है। और जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही होती उनके बहुत सारे रेमेडीज़ हैं। तो बेसिकली इसमें सर्वप्रथम रेमेडी आता है कि अगर आप 7 बृहस्पतिवार या एटलीस्ट 7, 14, 21 इस डिनोमिनेशन में साथ में अगर आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलगी होती है, कलिंगी जिसे हम कहते हैं ना, जो दूल्हे की लगती है, वो चढ़ाते हैं, तो फिर आपके विवाह होने के जो अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी होती है। ओके। बिकॉज आप भगवान को दूल्हा बना रहे हैं। जब भगवान को दूल्हा बना रहे हैं तो भगवान कहता है रुक मैं तुझे दूल्हा बनाता हूँ। तो फिर इट्स लाइक कि आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरी शादी हो, अब आपको मैं दूल्हे के रूप में देख रहा हूँ, और अब आप जो है मेरे पर कृपा करें। तो ये एक बहुत बेसिक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव भी रहती है। ओके। एंड वेल्थ को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? देखिए, अब डिपेंड करता है किस वेल्थ को आप हेल्थ को भी वेल्थ मानते हैं तो डिफरेंट है, लेकिन मनी वाला प्लैनेट जो है वो वीनस के अंडर आता है। प्राइमरी प्लैनेट जो है वो वीनस होता है। हाँ, अक्यूमुलेटेड जो आपकी वेल्थ होती है वो जुपिटर के अंडर भी आ जाती है, लेकिन मनी का जो प्राइमरी प्लैनेट होता है वो वीनस होता है। ओके। वीनस ही आपको पैसा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, वीनस के साथ एक और चीज़ है कि वीनस जो है आपके जो जहाँ जहाँ सोर्सेज ऑफ मनी आ रहा है उन सब चीज़ों को गवर्न करेगा। तो इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आपका जो है लेट्स से काम से ही जो है वो पैसा उसी को गवर्न कर रहा हो। जो सोर्सेज ऑफ मनी है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे आपके रेंटल इनकम्स हों, किसी के, सब प्रकार से जहाँ जहाँ से पैसा आने की जो गवर्नेंस होती है वो वीनस के हाथ में होती है। ओके। तो जो आप दिनचर्या वाली बात कर रहे थे उसमें वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं सर कि बेस्ट रेमेडी तो गौ सेवा है, बिकॉज गौ सेवा से वीनस बिल्कुल टॉप पे हो जाता वो है। एक होगी, राइट। एक दूसरा, रोज में अपनी पोशाक का ध्यान रखें। मतलब आपके क्लोथ्स जो हैं आयरन होंगे प्रॉपरली, यू आर लुकिंग एट योर बेस्ट। ओके। ठीक है, आपने लेट्स से इफ यू ड्रेस्ड अप नाइसली, लेडीज़ के लिए बहुत सिंपल, इफ दे डू मेकअप एंड इफ बॉयज ड्रेस अप नाइसली, अगर आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, इफ योर हेयर इज प्रॉपरली कोम्ड, इफ यू लुकिंग वेल ग्रूम्ड, वीनस स्ट्रांग हो जाता है इससे। ओके। तो इसलिए अगर आप वेल ग्रूम्ड दिखते हैं तो आपका वीनस और बलिश हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपकी जो फीमेल एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, उनका आप हमेशा ध्यान रखें, उनका हमेशा सम्मान करें, चाहे वो माता के रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में। पत्नी वाले केस में तो डायरेक्ट वीनस का कारक पत्नी है। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को जो है उनका उचित सम्मान करें, उन्हें खुश रखें। अब लोग बोलेंगे आपके पॉडकास्ट में, यार पत्नी को खुश रखना तो बड़ा मुश्किल का सालों से जो मोदी कह रहे पत्नी को खुश कैसे रखा जाए, तो ये काफ़ी लोग कहते हैं। देखिए, ऐसा है, किन्हीं की भी पत्नी हो, अगर आप उनसे प्यार से बात करते हैं, अगर आप उनसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो सबकी पत्नियां जो हैं प्रसन्न रहती हैं। एंड हमारे इंडियन सिस्टम की और सनातन धर्म की ब्यूटी ये है कि हमारी जो लेडीज़ हैं आज भी जो हैं, जब एक रिश्ता निभाने की बारी आती है तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी तो आपकी वाइफ आपकी ढाल बनेगी। ये सनातन धर्म की ब्यूटी है सबसे बड़ी। जब सब लोग भी आपका साथ छोड़ के जा रहे होंगे तो शील बी देयर। ये सनातन धर्म की ब्यूटी है, इसलिए उनका उचित सम्मान करें, उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देते रहें। तो इस तरह से जो है आप जो है वीनस आपका बलिष्ठ रहेगा। तो ये वीनस को बलिष्ठ करने के 4 से 5 तरीके हैं। और अगर वाइफ अपने हस्बैंड को इसी सेम तरह से रिस्पेक्ट दे, उन्हें खुश रखे, तो उनका क्या स्ट्रॉन्ग होगा? जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। ओके।
उनका जुपिटर स्ट्रांग होता है और कहीं ना कहीं वो केतु भी स्ट्रांग होता है, दोनों ही प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। तो वाइफ के चार्ट में जुपिटर जो है, अच्छा जुपिटर क्यों स्ट्रांग करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो जुपिटर को वास्तु में कौन सा स्थान दिया गया, एक तो नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण और एक ब्रह्म स्थान। बिकॉज ब्रह्म स्थान भी दिया गया तो इट्स द सेंटर, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल इम्यूनिटी का कारक भी बृहस्पति है। तो काफ़ी बार अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, लेडीज़ के केस में अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो आपको जैसे बहुत सी लेडीज़ को लेट्स से डिफरेंट बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर टाइमली हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे, जल्दी हो गए बॉडी में, या फिर हार्मोनल चेंजेस के दौरान शरीर को पीड़ा बहुत हो रही है, तो इस तरह की पीड़ाएं नहीं होंगी। तो इस तरह अगर लेडीज़ अपना जुपिटर स्ट्रांग करती हैं तो जुपिटर मैंने आपको बताया ओवरऑल वेल्थ का भी कारक है, जो आपके पास एसेट्स एक्यूमुलेट होते हैं और जो वेल्थ बनती है आपकी, जिसे हम कॉर्पस कहते हैं, उसका कारक जुपिटर है। तो अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो आपका वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो हस्बैंड जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है लेडी के चार्ट। बट जिसके हस्बैंड नहीं, मतलब एज इन शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी नहीं हुई है तो जुपिटर के लिए जो बेस्ट रेमेडी बोला गया कि या तो कोई गुरु फिगर हो, नहीं तो आपके माता पिता, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको कोई गुरु फिगर हो जो आपको वो गाइड करता हो किसी भी स्वरूप में कि आप ऐसा करें वैसा करें। लेकिन पोस्ट मैरिज तो जो जुपिटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हस्बैंड होता है वाइफ के चार्ट में। ओके, तो इसलिए अगर दोनों एक दूसरे को करते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से रखते हैं, खुश रखते हैं, तो ओवरऑल हैप्पीनेस उस घर में हमेशा बढ़ी रहेगी, बिकॉज वेल्थ आनी कम नहीं होगी और वेल्थ अक्यूमुलेट होनी कम नहीं होगी। जिन घरों में कलेश रहता है, ऐसे घरों में लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। करेक्ट, ठीक है, जहाँ हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस ठीक नहीं है वहाँ जो है सर्वनाश होगा। आपके पास वेल्थ नहीं रहेगी, आपके पास जो है मेंटल हेल्थ खराब होगी, ओवरऑल हेल्थ खराब होगी, हमेशा ये चीज़ होगी। ओके, एंड सिमिलरली आजकल एक बड़ा फैशन क्या बोलूँ कि एक बहुत नेगेटिव चीज़ चल गई है कि लोग चीट बहुत आराम से कर रहे हैं। अगर आप चीट करते हैं तो 5 प्लैनेट्स अपना रिजल्ट एकदम से गायब कर देते हैं। सो द मोमेंट यू स्टार्ट चीटिंग ऑन योर वाइफ और योर हस्बैंड, your Venus or Jupiter in any case, your Saturn, your Rahu and your Ketu, and secondly fifth planet आपका मून, ये 5 ग्रह जो है एकदम से अपना पॉजिटिव इफेक्ट्स खींच लेते हैं। ओके, और आप इमेजिन करिए 9 में से 5 ने अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स खींचे तो आपके पास बचा गया। पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने कहा कि ये 5 प्लैनेट्स अपना इफेक्ट खींच लेते हैं, अब किसी ने अगर चीट कर दिया और ये 5 प्लैनेट्स ने अपना इफेक्ट खींच लिया, अब वो उसे सही कैसे करे? अब सबसे पहले आप जैसे आपको ये पता लग जाए कि सामने वाले खाने में जहर है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले उस खाने को छोड़ोगे, उसके बाद उसकी उल्टी करोगे ताकि जहर बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। तो सिमिलरली आप सबसे पहले तो सीधे हो जाइए, ये बोलिए कि भाई अब नहीं करना है, तो पहली बात तो करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हर मोमेंट उस चीज़ को रिपेंट करना है, प्रभु के सामने रोना है, ठीक है। जो पार्टनर उनके साथ माफ़ी मांगे, और प्रभु के सामने तो रोना ही रोना कि ये प्रभु मैंने क्या कर दिया। तो अगर आप रिपेंट करते हैं और अगर पार्टनर आपका ग्रेसफुल होता है तो फिर वो आपको माफ़ भी करता है। लेकिन ये है कि मेरा ऐसा मानना है ना करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बिकॉज क्योर में तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इससे अपने स्पाउस पे चीट करने से बड़ी वो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम आपको आगे चल के नहीं होने वाली। क्यों? फॉर द सिंपल रीज़न कि आपके बहुत सारे प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लोग जनरली नहीं समझेंगे, लोग समझेंगे कि इसका ये तो चलता रहेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 5 प्लैनेट्स अपना रिजल्ट इमीडिएट खींच रहे हैं, विच मीन्स आपकी वेल्थ हो, आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो, इमीडिएटली रिजल्ट देना शुरू कर देगी। और अगर आपको लग रहा है इमीडिएटली नहीं मिल रहा तो वेट करिए अपनी दशा चेंज होने का। ये अच्छे गिरे हैं इसमें, करेक्ट, तो फिर वो चीज़ होगी ही होगी। इसमें मुझे एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद आती है, रामायण से याद आती है। तो जब रावण सीता जी को ले आया लंका, तब सब मंत्रियों के साथ एक बार बैठे हुए थे। तो एक मंत्री ने कहा कि हम लोग तो रूप बदलने में निपुण हैं, आप श्री राम का स्वरूप बनाइए और सीता जी के पास चले जाइए, ठीक है। बोल लीजिए कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। और सीता जी तो अब भूलिए, आपकी बात मान जाएंगी। तो रावण ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कहते क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहते जब हम किसी का रूप बदलते हैं तो उसके स्वरूप का हमें ध्यान करना पड़ता है। उसके स्वरूप का ध्यान करूँगा तो उसकी क्वालिटीज़ में हम इम्बाइब करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं राम का ध्यान करता हूँ मुझे हर औरत अपनी माँ के समान लगती है, इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए आपका अगर आचरण अच्छा है तो ये भी सनातन धर्म की पद्धति, अगर आपका आचरण अच्छा है, अगर आप जो है पत्नी के अलावा जो है कहीं और दृष्टि नहीं रखते हैं, तो फिर आपको जो लाभ होंगे इसके, वो आपकी पूजा प्रभु श्री राम की तरह होगी। तो ये भी एक आचरण है कि आप जो है एक आचरण में ही कि अपनी पत्नी के साथ जो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो फिर आपको और प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी सनातन धर्म से आ रहा है, तो ये भी सब आचरण में ही ऐड हो रहा है।
इसके लिए कोई आपको विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। करेक्ट। तो सिमिलरली इफ़ योर आचरण इज़ राइट, आपको बहुत सी तो एक्टिविटीज़ नॉर्मल में ही आ रही हैं, आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है।